प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका आज इस क्लास में स्वागत है। आपने कहा था कि मैडम ध्वनि नामक कविता के प्रश्न समझा दूं। तो बच्चों, आज मैं आपको ध्वनि नामक कविता के प्रश्न समझा रही हूं। इसके कवि हैं बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों, सभी मेरे साथ इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझते चलेंगे और याद भी करेंगे और अपनी कॉपी में अभ्यास कार्य भी करेंगे। ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। बच्चों, कवि कहता है कि उसके जीवन में अभी उल्लास से भरा हुआ वसंत आया है। उसके जीवन में अभी खुशियां हैं, उमंग है, उत्साह है, उन्माद है। जीवन में नई ऊर्जा शक्ति का संचार हुआ है। इसलिए कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। बच्चों, आपने देखा होगा वसंत ऋतु बहुत अच्छी ऋतु कही गई है। इसमें मौसम सुहावना होता है, ना गर्मी ना सर्दी, और चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली होती है। अगला प्रश्न बच्चों मैं आपको समझा रही हूँ। बच्चों, फूलों की अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करना चाहता है। कवि अपनी कोमलता से ओतप्रोत हाथ निद्रित कलियों पर अर्थात अलसाई हुई कलियों पर फेरना चाहता है। उसके प्यार से कलियां पुष्प रूप में खिल उठेंगी। उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उनके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। कवि अपनी प्रभावशाली सक्रिय प्रेरणा को अनंत तक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। बच्चों, प्रश्न संख्या नंबर 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। बच्चों, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर करने के लिए अपना कोमल हाथ कलियों पर फेरना चाहता है। कलियां खुश होकर पुष्प रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। उनका प्यार भरा हाथ फेरने पर कलियां खिल उठेंगी। उनका आलस दूर हो जाएगा। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। ऋतुओं का राजा होने के कारण वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। इस मौसम में बच्चों ना तो अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। मौसम बहुत सुहावना होता है। प्रकृति चारों तरफ अपनी खुशी की छटा बिखेरती है। दसों दिशाओं में विविध प्रकार की हरियाली फैल जाती है। खेतों में फसलें लहलाने लगती हैं और प्राणी जीवन उमंग उन्माद और उल्लास से भरा होता है। धन्यवाद बच्चों। आप सभी को ये 4 प्रश्न ध्वनि नामक कविता के बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे बच्चों।